इनका जो व्यू आ रहा है वाटरफॉल का। ठीक है। पूरा पेविलियन है एकदम, बैल्कनी। पावर स्टीयरिंग हो नहीं ना। वो जो पॉइंट दिख रहा है वहीं पे बोट घुमा के वापस गया। हम लोग जो बोटिंग करने निकले थे। होटल पहुंचते ही बिना किसी स्ट्रगल के हमें हमारा रूम स्मूथली मिल गया। हमने सोचा बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से फ्रेश हो लेते हैं, और गेस व्हाट, जब तक हम फ्रेश हुए गर्मा गर्म खाना भी रूम में आ चुका था। फटाफट पेट पूजा किया क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी थी कि बस अब जल्दी से एक्सप्लोर करने के लिए निकलना था। तो अब पेट के साथ साथ एनर्जी भी फुल। हम निकल पड़े हैं जबलपुर का अपना पहला एडवेंचर के लिए। आज का हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है फेमस वेराघाट। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी ट्विस्ट है। वेराघाट के उस पार पहुँचने के लिए हमें क्रॉस करना पड़ेगा ये नदी, और इस नदी को क्रॉस करने के लिए हम चलने वाले हैं इस रोपवे पर। ऊपर से नर्मदा नदी और इन मार्बल रॉक का जो व्यू आता है ना, वो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। तो चलो आपको भी दिखाते हैं रोपवे का आसमानी नज़ारा। लेकिन हवा में उड़ने से पहले थोड़ी सी काम की बात है। यहाँ रोपवे का टिकट है 190 रुपीज पर पर्सन, और बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें अप एंड डाउन दोनों ही इंक्लूसिव है, यानी आना और जाना दोनों ही इसी में हो जाएगा। रोपवे से उतरते ही एक छोटा सा ऑटो रिक्शा राइड लेके हम पहुंच गए थे वेराघाट। वेराघाट जबलपुर की सबसे खूबसूरत जगह में से एक है। नर्मदा नदी के दोनों तरफ सफेद मार्बल की पहाड़ और उनकी बीच से बहती हुई ये नदी का नज़ारा सच में बेमिसाल है। वेराघाट की असली खूबसूरती तो बोट राइड में है। उसके बिना जबलपुर का सफर अधूरा रह जाता। यहाँ बैठकर इंसान सदियों पुरानी कुदरत के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगते हैं। जो निशान और पैटर्न्स आप उन सफेद चट्टानों पर देख रहे हैं, वो नर्मदा नदी का हजारों लाखों साल का बिहेव और उसकी तख्त का कहानी बता रहे हैं। बोट राइड खत्म करके होटल की तरफ लौट ही रहे थे कि तभी दिमाग में एक अचानक ख्याल आया। एक ऐसी ख्याल जिसे छोड़कर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था, और हम निकल पड़े उस ख्याल को वास्तव में जीने के लिए। भाई आज अपना जो राइड अमरकंटक से शुरू हुआ सुबह के लगभग 4:30 बजे, और दिन भर का राइड और जितना भी हम लोग नेचुरल ब्यूटी क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे हैं, वो सारा एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं जाके समाप्त होता है। तो वही एंड ऑफ द डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम दो भाई सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ धुआंधार फॉल्स के ऊपर में बैठ के। और कहाँ पे बैठे हैं उसका व्यू आप देखो भाई। हम लोग
हम लोग यहाँ पे बैठ के धुआंधार फॉल्स का मज़ा ले रहे भाई। भयंकर रूप में जो पानी है ना, मतलब हम लोग माँ नर्मदा का उद्गम स्थल देखे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है अमरकंटक, और फिर यहाँ पे जो पानी, इतना सारा पानी आया कहाँ से, धरती फट के जो पानी निकल रहा है वैसा फीलिंग आ रहा है यहाँ पे बैठ के। कुछ भी गिरेगा ना, चंद सेकंड नहीं लगेगा उसको वहाँ उस पार होने। जस्ट वहाँ से वॉक करके आए एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर स्टे इन भेड़ाघाट, न्यू भेड़ाघाट बेसिकली, इज द व्यू ऑफ द वाटरफॉल एट नाइट। मतलब कभी सोचा नहीं था कि धुआंधार वाटरफॉल को रात को भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वो भी इतने बढ़िया लाइटिंग के साथ। बहुत बढ़िया लाइटिंग किया हुआ है। एंड भाई जो क्या देख के आए, अभी अभिरूप बोल रहा था कि कपिल धारा जो हम लोग देखे, जो फर्स्ट वाटरफॉल है नर्मदा रिवर का, उसमें कितना ही पानी था, बहुत ही कम पानी था। एंड वो जब यहाँ आते आते देखो ऐसा लग रहा 10-15 ग्लेशियर का पानी एक साथ उतर रहा है। तो दिस वाज ट्रूली मेस्मराइजिंग। और रात को भी भोजन हमने वहीं पे बैठ के किया, हल्का फुल्का सिजलर वगैरह खाए। अभी चलो जो जबलपुर का जो अपना चैप्टर है इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा ये भी कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम लोग थोड़ा सा अलग किस्म का एडवेंचर करने वाले, जो कि मैं और अभिरूप दोनों पहले कभी नहीं किए हैं एंड कभी सोचे भी नहीं थे करेंगे। तो बहुत एक्साइटेड है, मतलब फॉसिल पार्क जैसा एक्साइटेड है लेकिन वैसा कुछ ना हो वही सोच रहे हैं। तो जस्ट कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।